जय हिंद दोस्तों, मैं डीके शर्मा, फाउंडर और सीईओ बायोवेल ऑर्गेनिक। आज मैं आया हूँ अलीगढ़ जनपद में और अलीगढ़ जनपद की खैर तहसील में और हमारे साथ हैं खुद मानव भारद्वाज जी, हमारे खैर तहसील के डिपो ओनर। आज हम इनसे पूछेंगे कुछ सवाल इनके अनुभव के बारे में। तो सबसे पहले तो मानव जी ये जानना चाहता हूँ कि आप कब से बायोवेल संस्था के साथ जुड़े हुए हैं? बायोवेल से जुड़े हुए मुझे लगभग 1 साल पूरा हो चुका है। ये 1 साल में आपका अनुभव कैसा रहा संस्था के साथ? संस्था के साथ जो मेरा अनुभव है वो काफ़ी अच्छा रहा है और एक्सपीरियंस जो मैनेजमेंट के साथ है या आप लोगों के साथ है काफ़ी बेहतरीन स्तर का कह सकता हूँ मैं इस बात को। और इस रिजल्ट का जो आधार मिल रहा है उसका बेनिफिट भी मुझे मिल रहा है। थैंक यू सो मच। अगला सवाल मेरा ये है कि जब अब आपने जैसे साल भर से लोगों से मिलना शुरू किया, किसानों से या जिनको आप व्यापार देना चाहते हैं जैविक कृषि के अंदर, तो समाज का क्या रुझान है जैविक कृषि? कैसा रुझान है? वो इसको पसंद कर रहे हैं या न्यूट्रल है या नहीं पसंद कर रहे हैं? क्या रुझान है आपके साथ? आज का जो समय है वो सकारात्मक प्रभाव को लेकर के हमारे यहाँ, क्योंकि हर किसान जुड़ना चाह रहा है आज के समय में कि जैविक खेती का जो आधार है वो आवश्यकता आज बहुत बड़े स्तर पर है। इस चीज़ को लेकर सरकारें, राज्य सरकारें, सेंट्रल्स की जो हमारी केंद्र सरकारें हैं इसको लेकर के किसान के लिए काफ़ी प्रेरित कर रही हैं और आने वाले समय में प्योर किसान एक शुद्ध तरीके से जैविक खेती को ही अपनाएगा। अच्छा, पिछले 1 साल में आपने अपने खेतों में भी इस्तेमाल किया होगा जी, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में भी इस्तेमाल कराया होगा और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि आपने अन्य जनपदों में भी अपने उत्पाद भेजे हैं जी। तो उनके रिजल्ट कैसे अभी तक आपको मिले हैं? 2 फसलें तो लगभग आप दे चुके होंगे, जिनके बारे में बताना चाहेंगे। अभी तक जिन जिन किसानों के साथ, मेरे किसान भाइयों के साथ मैं जुड़ा हूँ या मैंने अपने खेतों में या अपने भी जितने भी मिलने वाले लोगों के जो भी जैविक खेती का उत्पाद कराने के लिए मैंने दिया है, उसका रिजल्ट उन्हें उनके अनुभव से भी बहुत बेहतरीन मिला है। अच्छा, और उसके लिए मैं संस्था का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी संस्था के लोग आकर के वहाँ लोगों को समय समय पर जागृत किया है, लोगों को इकट्ठा किया है और उसके लिए प्रेरित किया है। इसमें नीरज शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे साथ और कई लोगों के साथ जाकर के हमने वीडियो भी कंडक्ट किए हैं और उनके जो रिजल्ट हैं वो बड़े बेहतरीन स्वरूप में मिल करके हमारे सामने आ चुके हैं। थैंक यू। ये बातों से हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ रहा है क्योंकि जब हम काम करते हैं, मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और अलग अलग क्षेत्र ज्योग्राफी के हिसाब से मिट्टी अलग अलग होती है, उसका क्षमता अलग अलग होती है, तो जब हर जगह से फीडबैक मिलता है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और अच्छा करने का हमारा मन करता है। अगला सवाल मेरा ये है कि किसानों के मन में ये माइंडसेट बैठा हुआ है कि जैविक जो है ना वो महंगा पड़ता है, इस पे आपका क्या विचार है? अभी तक आप 1 साल हो गया आपको, अभी तक जो देखा जाए कि किसानों का, जिन किसानों को मैंने लगवाया है तो उनकी लागत का लेकर जो आधार हुआ हमारा है वो कोई ज़्यादा कुछ सिस्टम में नहीं आया कि मतलब ज़्यादा रेट उसके बढ़े हुए हों। मतलब लमसम देखा जाए तो वहीं के वहीं स्थिरता में रेट में आज रहता है। जो किसान साथी ये वीडियो देखेंगे, ये चैनल पे जाएगा, उसका वेबसाइट पे भी जाएगा, तो जिनके साथ जो किसान साथी देखेंगे और अभी तक वो इनऑर्गेनिक यानी केमिकल से अपनी बरसों से खेती करते चले आ रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन यही करूंगा कि ये जो समय है आप लोगों को अपनी धरती बचाने के लिए, अपनी जनरेशन को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। इस समय आपको जैविक खेती की बहुत ही आवश्यकता है, एक समाज को आवश्यकता है, क्योंकि समाज में जो पनप रही हमारी बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए आप अन्नदाता हैं, इसीलिए आपको प्रेरित खुद होना पड़ेगा और जैविक खेती का एक आधार बना करके एक क्रांति तैयार करनी पड़ेगी। अच्छा, एक और चीज, आपको खैर में कहाँ संपर्क कर सकते हैं? थोड़ा एड्रेस और बता देंगे। खैर में मुझसे मिलने के लिए सोमना बाईपास किराए के सामने बायोवेल ऑर्गेनिक डिपो है, मेन अलीगढ़ पनवेल रोड। अगला सवाल मेरा ये है कि पिछले 1 साल में आपने काफी विस्तार किया है, किसानों को भी जोड़ा है, केंद्र भी खुलवाए हैं, तो अपने व्यापार को विकास करने के लिए, इसका विस्तार करने के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं, क्या क्या एक्टिविटी करते हैं? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे ये वीडियो कुछ केंद्र धारक भी देखेंगे, डिपो धारक भी देखेंगे, ताकि वो इंस्पायर हो सके। अपने व्यापार विस्तार के लिए सबसे पहले तो जो बायोवेल के जो मैनेजमेंट है इनका पूर्ण सहयोग हमारे लिए सदैव रहता है। इसके अलावा कि जो कंपनीज के लोग काम कर रहे हैं उनके माध्यम से हम लोगों से जाकर के मिलते हैं, खुद अपनी एक्टिविटी भी करते हैं, समय समय पर लोगों से हम वार्ता भी करते हैं, उनके खेतों पर जाकर उनकी खेती के बारे में जानते हैं।
उस चीज को लेकर के जो उनके रिजल्ट मिलते हैं फिर उन लोगों को लोग प्रोत्साहन करते हैं, तब हमसे जाकर के लोग जुड़ते हैं और उसके केंद्र विस्तार शुरू। जो बाकी हमारे केंद्र धारक के डिपो धारक हैं जी, उनको अपना व्यापार बढ़ाने की क्या क्या गतिविधियाँ करनी चाहिए, थोड़ा सा मैं चाहूँगा उनको आप गाइडेंस दें। बिल्कुल। अपना व्यापार की गतिविधि बढ़ाने के लिए आप अपने जितने भी क्षेत्र के किसान भाई हैं उनसे परस्पर डेली मिलते रहें। एक समय ऐसा निकालें कि उन लोगों के साथ बैठकर उनसे उनकी खेती के बारे में जानें, उनकी फसल में आ रही समस्याओं का जानें, फिर उसके लिए बेहतर से बेहतर रिजल्ट अपने उत्पादों के साथ निकाल करके उनको प्रदान करें। ये मैं बहुत सही कहा कि जब तक हम लोगों के बीच में पहुंचेंगे नहीं तब तक हम ये जानकारी नहीं ले पाएंगे कि उनकी समस्या का समाधान हमारे पास है या उनके पास में असल में क्या समस्या है। तो सभी केंद्र धारक या डिपो धारक जो भी हैं वो मार्केट में निकले, लोगों से मिले, उनसे फीडबैक लें आखिर क्या समस्या उनके पास है और हम अपने कैसे उनको समाधान कर सकते हैं। लास्ट एक सवाल और है माधव जी मेरा आपसे कि अभी 1 साल के अंदर जो संस्था की तरफ से सहयोग या सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो हेड ऑफिस का हो या यहाँ जो सेल्स की टीम काम कर रही है, उसका सपोर्ट अभी तक आपको कैसा लगा, उसका क्या अनुभव है आपका? मेरे लिए तो जो सेल्स टीम का अनुभव है और जो मैनेजमेंट का अनुभव वो ये रहा है कि अगर हम 10 में से 10 नंबर ही देके चलेंगे, क्योंकि हर तरीके से मेरे साथ मैंने आधी रात को भी अगर किसी किसान ने मुझे फोन किया तो मैंने उनका फोन पिक करके उनको सलाह मशवरा दिया और मुझे कंपनी की तरफ से सदैव सहायता मिली और लोगों का सॉल्यूशन दिया। हर तरीके से सेल्स टीम का और आपका और पूरे मैनेजमेंट का हर तरीके से मेरे साथ सदैव साथ है इस क्षेत्र के लिए, और इसके लिए मैं सदैव आपका कोटि कोटि आभारी हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आसपास में अब अपनी तहसील के अलावा और कहाँ विकास कर लिया है आपने 1 साल के अंदर? 1 साल के अंदर साहब इस समय अभी तक मैं आपका बिजौली ब्लॉक क्षेत्र हो गया, आपका कोल ब्लॉक क्षेत्र हो गया, इसके अलावा आपका चंडोस ब्लॉक क्षेत्र हो गया, काफी मतलब क्षेत्रों के अंदर हम अपने कार्य को विस्तार कर चुके हैं आप लोगों के। थैंक यू सो मच। तो साथियों, आप हैं मुकुंद माधव भारद्वाज जी और आप सभी से कहना चाहूँगा कि बायोवेल संस्था जैविक खेती मिशन पे काम कर रही है। हम सभी जानते हैं कि रासायनिक खाद दवाइयों के लगातार इस्तेमाल होने से हमारी खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, उत्पादन घट रहा है और फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं। इसका एक ही समाधान है, वो है जैविक खेती। तो जैविक खेती की इस मुहिम में बायोवेल संस्था पिछले 7 वर्षों से काम कर रही है। बायोवेल का कोई भी सिपाही या बायोवेल का कोई भी कर्मचारी अगर आपसे मिलता है तो उससे जरूर समझिए आपकी समस्याओं का समाधान उसके पास है। बाकी जो मेरे केंद्र धारक और डिपो धारक हैं अपनी पूरी गतिविधियाँ बनाएं, हम सब मिलके इस जहर मुक्त खेती अभियान में मिलकर साथ करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। जय बायोवेल, जय हिंद।